वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 14 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल ही नहीं, चमत्कार के पल कहा जाता है इसे, आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, अनुभव से। तो आज देखते हैं कि चमत्कार के पल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले चौपाल पे आने वाले कुछ दिनों तक लगातार, कम से कम 21 दिन लगातार, हम सभी मन की प्रार्थना, अवचेतन मन को जागृत करने के उद्देश्य से मन की प्रार्थना करेंगे। शुरुआत इसी से करेंगे, कक्षा की भी शुरुआत और यहाँ चौपाल की भी शुरुआत। और आप सभी अपने रात्रि सोने से पूर्व उसे मन की प्रार्थना को जरूर सुने, क्योंकि इस जीवन में अगर आपका कोई सच्चा साथी है तो आप खुद ही हैं। और खुद में भी खुद का सच्चा साथी है, जो दिखता ही नहीं वही है, वो है मन। तो मन में इसे की शुरुआत करें। बाकी सभी, आप सभी तैयार रहें। और मैं चाहूंगा कि जितने भी जो संभव है वो अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना में शामिल हों। कुछ चेहरे दिख जाए तो थोड़ा आनंद आता है चौपाल पे, नहीं तो ऐसा लगता है कि दीवार से बात कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ दो चार चेहरे ही नजर आ रहे हैं। हम्म। चल। अडिया वर्ल्डवाइड की ओर से प्रस्तुत मन की प्रार्थना के इस ऑडियो प्रोग्राम में मैं राजीव भलाणी आपका स्वागत करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है। कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं। हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत
सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूं और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूं। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूं। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूं। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूं। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूं। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूं। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूं, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूं। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूं और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहां पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानता हूं। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूं। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का
भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूं। साथ में ये भी जानता हूं कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूं। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूं, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूं और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुंचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूं, तुरंत ही ले सकता हूं। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूं शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है, और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूं। मैं सकारात्मक सोचता हूं और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूं। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुंचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है।
जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्ध जागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूं। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूं और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूं। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियां बखूबी याद रख सकता हूं और जब भी चाहूं तब उसका उपयोग कर सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूं। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ करता हूं, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूं। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूं। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूं, आनंदमय रहता हूं। मैं सबके साथ सहिष्णुता से भर व्यवहार करता हूं, सौजन्य दिखाता हूं। मैं उदार दिल हूं और उदारता फैलाता हूं। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूं। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूं। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूं और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूं। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूं और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है।
तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूँ। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूँ उतना दूसरों के लिए भी करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूँ। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूँ। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूं। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूं और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूं। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की
प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ और सुख बांटता हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। भैया को नींद आ गई। गोविंद भैया जी और कौन कौन सो गए? हेमंत भैया। गोविंद भैया, जी। राधे राधे। सवेरा राधे हो गया राधे। भैया। गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम भैया। सुबह सुबह हो गई सुबह। वाकई ये मन की प्रार्थना तो ऐसी है कि नींद में ही आ जाते हैं। जी। जी भैया। हेमंत भैया। जी भैया, धन्यवाद। जी। बस अब चेयर पे हमसे हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैं जमीन पे कर रहा था। चेयर पे मुझसे हो नहीं, चेयर पे लग रहा है कि नींद आ जाएगा, झुक जा रहा हूँ तो मैं अच्छा भला आखिरी तक जगा होता, पता नहीं कब सो गया। मैं देखा थी, बोली कि स्पाइनल सीधा नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है ऐसा, तो इसलिए जमीन पे आ गए तो सही में नींद नहीं आया। चलिए एक बार सभी आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और गले मिल लें। बाद में दोबारा गले मिलने का मौका नहीं मिलेगा। और जो वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम मातरम भैया। भाई वंदे बहनों मातरम को। सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। गला मिलना है तो वीडियो ऑन करना होगा। भैया भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम माता जी, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम भैया, कैसे हैं वंदे भैया? मातरम। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। राधे राधे। मातरम किरण दीदी। हो गया वंदे मातरम। तो वंदे मातरम। अब चलते हैं, देखते हैं उन सभी भाई बहनों को जो जल को अमृत बनाने के प्रयास में हैं। जल्दी जल्दी उनका नाम का उजागर करते हैं। अभी देखने में तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। पूरे के पूरे एक बार में 25 जन नजर आ रहे हैं। उसमें से सिर्फ डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत और अंजू कोहली माता जी अम्बाला कैंट से, रितु दास दीदी अमृतसर से, परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान, दीप्ति शर्मा दीदी शाजापुर और सत्यवीर भाई और इसके अलावा तो इस पेज में तो कोई नजर नहीं आ रहा है। भाग भाग के ले आए तो अलग बात है। महेंद्र चाचा जी और अपना नजर आ रहे हैं व्यास मुनि भैया। अ, उसके बाद मोना शर्मा दीदी बेंगलोर से, दीपक कुमार भाई झारखंड, कविता दीदी, महेंद्र चाचा जी, पंकज सिंगल भैया, निशा दीदी सोनीपत,
और भाग्यशाली भाई बहनों को, हम सभी को बनाने वाली बहन पिंकी दीदी आगरा से। और इसके बाद नजर आ रही है नवनीता बहन लाडवा से। मीरा दीदी चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये चाहती हैं कि इनके जीवन में दवा न चले। और आज तो कमाल ही हो गया, आज चांद उगाया भाई। हैं? अभी देखते हैं कौन समझ गया कि किसको चांद बोल रहा हूँ। मैंने आज तक इनका वीडियो कभी ऑन नहीं देखा, लेकिन आज वीडियो ऑन है। और नाम बाद में लूंगा, पहली बार वीडियो ऑन हुआ है। वर्षा दीदी राजस्थान, कुसुम दीदी दिल्ली, और चिंकी बहन चौपाल की चालाक चिंकी, सुनीता शर्मा दीदी, और इधर मनोहर भाई पटना से। और ये की कांता माता जी, ये भी जल को अमृत बनाती हुई। और ये सुषमा शर्मा दीदी, मुकेश प्रसाद भाई गया जी, ये नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रवि रंजन भाई लुधियाना से, और मेरी धर्मपत्नी लीलम देवी, और संदीप, हाँ जमान माता जी। मैं एक्चुअली क्या है, इनको जब माता जी बोलता हूँ तो ये नाराज हो गई थी, तो मैंने इनको जमान माता जी, मोहाली से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चौपाल को शुरू करें। और चौपाल पे तो सब शुरुआत अनुभवों से होती है। तो अनुभव में इसी मन की प्रार्थना की करूं। और किरण माता जी भी जल को अमृत बनाते हुए, नम्रता दीदी चौधरी पटना कोलकाता से मन की प्रार्थना की। अभी मेरे पास फोन आया था करीब 4 साढ़े 4 बजे कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और थोड़ा सा वो कट लगी है, और थोड़ा दर्द हो रहा है, और दूध नहीं उतर रहा है। मैंने कहा लो जी, आ जाओ बिना दवाई के करते हैं जरा। और भेज दी मन की प्रार्थना सुनने के लिए। 6:30 बजे फोन आता है, दर्द गायब है और स्तन में दूध भर आया। दर्द गायब है और स्तन में दूध भर आया। और ये कहानी कहीं और की नहीं, चंडीगढ़ की है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं। और उसके बाद हम सभी जानते हैं, आप लोग पहचानते होंगे, जहाँ कभी कई बार नाम सुने होंगे, चंद्रकांत भाई, चंद्रकांत पटेल भाई, वो नाना बन गए हैं। तो आज उनका भी फोन आया वहां से, उनकी धर्मपत्नी का, कि दूध थोड़ा कम आ रहा है। मैंने कोई बात नहीं, भेज दिया। मैंने कहा ये लो जी, अब देखते हैं। अभी तो वहां पे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, चौपाल शुरू होने से पहले ही उन्हें भेजा था। ये है मन की प्रार्थना का प्रभाव। और एक हैंड्रेस है रवि रंजन भाई लुधियाना से। जी रवि रंजन भाई, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक ये हमारे पास भाई साहब बैठे हैं, हमारे कारीगर हैं पेंट वाले। और इनको पीछे में वैष्णो माता जा रहा था, उस समय से डॉक्टर बोल दिया है कि इनका एक साइड का फेफड़ा ही खत्म हो गया है, अब काम नहीं कर रहा है। ये थोड़ा कहते हैं कि बोलते हैं तो भी सांस तेज होता है, और ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकते हैं, तकलीफ में चल रहे हैं। क्या किया जाए इनका? क्या किया जाए, एक तो इनको अवचेतन मन पे जीत हासिल करने के लिए सलाह दे दें। दूसरी चीज, अच्छा। बॉर्डर ऑफ लाइफ के लिखने वाले लेखक, उनकी भी कहानी ऐसे ही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पूरी तरह से खत्म हो गया था। और कल जो वीडियो दिखाया था ना, वो वीडियो उनको दिखा देना कि आपका तो फेफड़ा आधा ही खराब हुआ है, उसका तो गायब ही हो गया था, वो चलने की उम्मीद ही नहीं थी। मिरेकल मैन की। और स्वमूत्र यूरिन थेरेपी, सबसे सस्ता सरल उपाय, यूरिन थेरेपी। दूसरी चीज, अवचेतन मन, अपने आप में विजेता बनने के लिए। और परमेश्वरी ठीक दीदी, है। परमेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया आज किरण भटिया दीदी जुड़े, एक तो फीडबैक वो देंगे अपना, और एक मैं दे रही हूँ अभी। जी जी। एक मेरी तरफ से, एक दीदी ने मुझसे ग्रैकुलेश नाशक तेल मंगवाया था। तो वो बोल रही थी कि उनके वो भैया, वो दीदी हैं जो रेखा कुमारी, वो दीदी पटना से हैं। उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ी सी मेमोरी के लिए। तो उनसे किसी बात पे पापा को उनके पतिदेव नहीं चाहते कि ये रहें। तो किसी बात पे उसके पतिदेव घर पे नहीं आए थे 2-3 दिन। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो उनके पास वैसे पहुंच चुका था वो तेल।
तो वो उन्होंने वो दीपक जलाया तो 3 दिन बाद ही उनका फोन आ गया उनके पतिदेव का। और फिर घर पे आ गए। अब वो अच्छे से सबके साथ मिलजुल के रह रहे हैं। एक उनका उन्हीं का इसी के कारण उनको जलाते हुए शायद 20 दिन हुए। तो बोल रहे हैं कि मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ तो उसमें बच्चे बहुत कम थे, 1-2 बच्चे थे। अब बहुत सारे बच्चे आ गए। अब मुझे बोल रही कि मुझे कोई टीचर भी रखना पड़ेगा, इतने बच्चे आ गए। तो वो बहुत खुश हो रही थी भैया, इस दीपक के जलाने से उनको ये फायदा मिला। अब किरण भरतिया दीदी भी देंगे। ठीक। अभी कि माता जी भैया से बात करते हैं। अभी जैसे परमेश्वरी दीदी ने बात करी ग्रीक लेस नाशक तेल की, तो ये है ग्रीक लेस नाशक तेल, जो नीम का तेल, कपास का तेल और अलसी के तेल के मिश्रण से बनता है। नीम कपास दोनों बराबर और इन दोनों के बराबर कपास अलसी। और इसमें प्रति 200 ml 10 लौंग कूट के डालनी होती है और एक पीतल के दीपक पे रुई की बाती भिगो के एक बाती जलानी है। आज मेरे पास मिलने आए थे दीदी रवि रंजन भाई, हैं यहाँ पे, रेलवे में जॉब करते हैं। पति पत्नी दोनों मिलने आए थे। उन्होंने इसका बहुत ही बेहतरीन अनुभव दिया और जल्दी वो चौपाल पे आके अपने जीवन के कई सारे अनुभव शेयर करेंगे। बहुत सारे अनुभव बता रहे थे। मैं व्यस्तता के कारण उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करी और वो चौपाल पे जुड़ते हैं, तो जब जुड़ेंगे तो जरूर बताएंगे। और अब चलते हैं हैंडरेस की। काफी सारे हैंडरेस है, तो इसमें सबसे पहले तो माता जी को ले लेते हैं। ये कभी मुकेश भैया जुड़े हुए थे, गया मुकेश भैया गया। हाँ, क्योंकि ये इनके अनुभव ये भी लेने हैं, क्योंकि ये पहुंचे थे महसाना में। हमारे 53 परिवारों में से एक भाई महसाना पहुंचे थे। आखिरी समय में इनका डिसीजन हुआ, रेलवे में छुट्टी मिलने में दिक्कत हो रही थी और छुट्टी मिलते ही ये पहुंच गए महसाना। जी मुकेश भैया माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, कैसा रहा, कैसे हैं, कब पहुंचे घर, सब सकुशल है? घर तो 12 बजे दिन में पहुंच गए थे जी। और सब परिवार सब सकुशल हैं। कैसा लगा 2 दिन? बहुत अच्छा लगा। इस पर पहले से भी कर रहे थे अब चेतन मन के, लेकिन उसमें और डीप जाना चाह रहे थे इसलिए वहां पहुंचे थे। जी जी। चलिए अब चलते हैं किरण माता जी के पास। किरण माता जी माइक अनम्यूट कीजिए। किरण माता जी के पास तो अनुभव बहुत है। किरण माता जी माइक अनम्यूट कर लें, आपके पास पावर है। किरण माता जी माइक अनम्यूट करें। आप सभी को बताऊं कि सबसे पहले किरण माता जी, शायद उनके पास आवाज नहीं जा रही है। किरण माता जी, चलो आ जाएंगी थोड़ी देर में। अब बड़े दिनों बाद दीदार हुए हैं एस के मलिक भैया का कोलकाता से। व्यस्त भरे जीवन में आजकल एग्जाम चल रहा है इनका, इनका नहीं, इनके स्कूल के बच्चों का चल रहा है। हरिओम भैया। हाँ नमस्कार माता जी भैया। आ गई, माता वंदे जी आ गई। मातरम। वंदे मातरम माता जी, प्रणाम, चरण स्पर्श। वंदे मातरम भैया। मैं आपको एक बात बताऊं क्या? जी 24 घंटा आपका ही फोटो आंख में घूमता रहता है, बताइए हम क्या करें। पहले तो भगवान घूमता था, अब आप घूमते हैं हमारी आंख में। ऐसे आपने आके उद्धार किया हम लोगों का। रियली तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अभी आपकी जो क्रीम है वो छोटी छोटी डब्बे में मैंने सैंपल की बना रखी थी। तो कुछ लोगों को ऐसे ही देते रहते हैं, जो भी आता है उनको पकड़ा देते हैं। और तो उनका जो फोन आता है वो ऐसी ऐसी बात बताते हैं, हम सोच भी नहीं सके थे कि इतनी बीमारी ठीक होती है इसमें। एक बहन के सिर में जूं हो गई थी और वो दैया को बोली मेरी जूं की दवाई लगा दो। वो दवाई रगड़ के लगाई तो उसके सारे सिर में ना फुंसी हो गई, घाव हो गया। और देविका बहू गई हुई थी मामी के पास, तो बोली मामी जी क्या हुआ? बोला देविका देखो क्या हो गया सारे। तो बाय द वे उसके पर्स में क्रीम थी और देने के लिए लेके गई थी, तो बोली मामी जी आप ये लगा लो। भैया विद इन रात को 2 घंटा या 3 घंटा में उनके पूरे सिर में आराम आ गया। वो डॉक्टर की जा रही थी, जबकि डॉक्टर 2,000-3,000 रुपया फीस लेता है। पर वो रात को ही उनको इतना आराम मिला, दूसरे दिन बोलती मेरे को और थोड़ा सा क्रीम भेज दो। और इधर भैया एक फ्रेंड है, उसके ब्रेस्ट के नीचे ना वो कपड़े पहनती है ना, ब्रा या कुछ भी कपड़े, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी 1 घंटा पहले ही उनका फोन आया अभी
किरण जी बहुत ही आराम आ गया, प्राइवेट पार्ट में भी लगाई होगी उसने, तो बोलती कि मेरे तो 2 दिन के अंदर काफी आराम आ गया और सब ठीक हो गया। अब देख के भैया ये बताइए कितना अच्छा लगता है कि एक ही कितनी बड़ी चीज हो गई। हमको लगता है कि हम सोच भी नहीं सके कि आप हम लोग को इतना बड़ा उपहार दिए। और भैया शैम्पू तो पूछिए मत, हमारे घर में 2 शीशी शैम्पू और 3 बाथरूम में घूमता रहता है और लड़ाई करते हैं। हमको बनाना, हम बनाए नहीं थे एक्चुअली में, खरीद के मंगाए थे, मल्लिक भैया से मंगवाए और आपसे मंगवाए। अब वो अब खत्म होने में आ गया, तो जो बाहर भी गया तो थोड़ा आपका शैम्पू डाल के ले गया, सारे इंपोर्टेड शैम्पू इन लोगों ने हटा दिए घर से। हम बोले ये क्या कमाल हो गया, घर में खर्चा भी आधा और सबके बाल भी बढ़िया हो गए। 2-3 चीज मैंने यूज की और सबकी चीज कमाल की है, मैं बता नहीं सकती भैया। तो क्या बताऊं भैया, और बोलिए। परमेश्वरी दीदी से भी 2 बार बात हुई, हमारी ढांढर में भी बात हुई आपके लिए। तो वहां पे आपकी किताबें सब चली जाएंगी, गौतम बात किया है वहां। और यहाँ कलकत्ता वाले ऑफिस में भी रखवा देंगे हम किताब, गौतम बोल रहा था। तो हम बोले हम भैया को बोल देंगे, वो किताब भेज देंगे, तो हम लोग सब जगह भिजवा देंगे। यहाँ पे जो बड़े बड़े धर्मशाला टाइप के हैं उनमें भिजवा देंगे किताब आपकी। और क्या था, और क्या लगा रहे थे हम आपका, याद नहीं है हमको भैया। एक बात और बोलूं क्या, जी मैं बोल रही थी कि आप इतनी दवाई देते हम लोग को सब तरह की, आप एक मोटा होने की दवाई भी दीजिए ना, आप इतने पतले हैं ना। हम सोचते हैं आपका कोई ध्यान नहीं रखता है, आप सबको ही का ध्यान रखते हैं, आपका कौन ध्यान रखता है हमको बताइए तो। आप एकदम अच्छे से कोई ऐसी अच्छी दवाई खाइए, खाना खाइए, तो आपका शरीर तो बनेगा थोड़ा। इतने दुबले पतले हैं आप एकदम, इतने अच्छे लगते स्मार्ट आप, हम तो आपको बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी जी हमारे, वैसे लगते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ अच्छा कर लीजिए आप, क्या फिर देखिए स्मार्टनेस। वो अपने महेंद्र चाचा जी बोलते हैं ना, वो तो एकदम अशोक कुमार लगते हैं, जो फिल्म में अशोक कुमार है, हम उनको देखते ही बोलते हैं ये अशोक कुमार जी आ गए। ऐसे अपने इतने अच्छे अच्छे सब मेंबर है यहाँ पे, परमेश्वरी बाई, मोनिका दीदी, हमको याद नहीं, और बरसा दीदी, और वो सब एक गजब है। ऐसे लगता है कि हम सामने ही सबसे मिल रहे हैं, सबका चेहरा घूमता रहता है। बहुत ब्लेसिंग्स निकलती है आप लोगों के लिए भैया। हम आप लोग का एक एक चीज सब देखते हैं, हमको बहुत प्यार है आप लोगों से। और भैया थोड़ा सा मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है, बाद में बात कर लूं क्या, अभी और सब भी बात करेंगे। जी जी माता जी। फीडबैक और भी जी बहुत है भैया, गौतम और बहू सब इम्प्रेस है। हाँ भैया, वो आद्या तो आपको ही बहुत याद कर रही थी, बैंगलोर से बोल रही थी कि माँ गुरु जी को मेरा प्रणाम बोलो, हम बहुत ठीक हो गए। और पाखी को भी भैया यहाँ पे जो दाग थे उसमें काले काले आ गए आपकी दवाई से, होम्योपैथी दवाई से, यहाँ काले काले काफी आ गए उसके। कितना दिन, 15 दिन खाई होगी, 20 दिन, बहुत आराम है उसको, क्रीम भी लगा रही है। तो बोली उस पार्ट में खुजली आ रही थी बहुत, फिर देखी काले काले वहां पे स्पॉट आ गए, तो उसको भी बहुत फायदा है भैया। और आद्या को भी बहुत फायदा है, उसके स्पॉट बहुत कम हो गए, ठीक हो गए काफी एक्ने के। और भैया क्या बोलूं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार होता है आप लोगों से, देख के आप लोगों से मन करता रहता बात करने का। धन्यवाद भैया। जी भैया मेरी प्रॉब्लम है, वो बाद में बात करूंगी आपसे। जी 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 माता जी। हाँ। हाँ जी। और धन्यवाद बड़े भैया, बड़े धन्यवाद। दिनों बाद चौपाल पे हमेशा जुड़ने वाली, लेकिन वीडियो आज तक नहीं ऑन करने वाली, तो पहली बार वीडियो ऑन कर रही है। वो दीदी हैं निधि दीदी पटना से, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। आपकी कृपा है भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। ठीक है। और अब चलते हैं, हैंड्रिस है उनमें से, हैंड्रिस ले लेते हैं। वंदे मातरम भैया। हाँ, इसके मलिक भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को मेरा एक छोटा सा अनुभव है। कल क्लास में हमारे बायोलॉजी के जो असिस्टेंट है उनका कांच से हाथ कट गया था। ये बीज वाला उंगली इस जगह में, ये दूसरा वाला जो गांठ है यहाँ पे कट गया था, तो थोड़ा डीपी हो गया था। अब वहाँ पर फर्स्ट एड भी नहीं था, सारे एक्सपायर्ड हो चुके थे। और मैं आँख में ड्रॉप डालने के लिए वो क्लास में ले जा करके रखा हूँ ताकि मैं बार बार उसे डाल सकूँ। तो मेरे नज़र में वही आ गया तो मैंने उसे डाल दिया, तो उसका
ब्लड जो है एकदम बंद ही नहीं हो रहा था काफी देर से। तो मेरा नजर में जब वो आया तो मेरे को आनंद भैया का याद आ गया, वो जहाँ तहाँ यूज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी डाल के देख लेता हूँ। मैंने डाला, 8 से 10 बूंद डाला भैया, और इंस्टेंट एकदम खून बंद आना आना बंद हो गया। मैं तो एकदम ताजुब हो गया। वो क्या नाम है उसका, सुशांत नाम है। बोला भैया ऐसा कैसे हो गया? बोला हाँ, इसमें तब हमको ध्यान में आया इसमें तो फिटकिरी भी है, तो ये फिटकिरी का कमाल है। तो ये भैया छोटा सा अनुभव है, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हम लोगों के इस काबिल बनाया। जी बहुत भैया। भैया बहुत मेरे भी जी माता जी। मेरे भी सर्वेंट का कल वो कांच का गिलास हाथ में था, वो टूट गया था और वो मांजने लगा, देखा नहीं, पूरा कट गया हाथ, इतना खून आया। हम तुरंत ले जाके ब्यूटी क्रीम लगाए और रुई लगा के लपेट दिए। हम 2 घंटा बाद देखते एकदम सूख गया, खून भी बंद हो गया और एकदम उसको आराम आ गया। माने क्या गजब की क्रीम है आपकी ये, उसको आराम आ गया बहुत। हिरण माता जी नमस्ते। नमस्ते मलिक भैया, नमस्ते। आपको घर आना एक दिन, बस थोड़ा सा अभी इधर घर में कुछ ऐसे चल रहा है, कंजेस्टेड है थोड़ा। आपको बुलाएंगे, भाभी के साथ आइएगा। जी नमस्ते भैया, जरूर। नमस्ते। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है भगवान की आपको, बहुत बहुत। मलिक भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, आपका भैया आप मैं ना जिस चीज के पीछे पड़ता हूँ उसको एकदम इतना टेस्ट कर देता हूँ ताकि वो कहीं से कटे ना। एक एक आपका वो नेत्र रोग नाशक है, एक ब्यूटी क्रीम। जी जी। जबरदस्त जबरदस्त, जहाँ चाहे वहां यूज कर लीजिए, शरीर के किसी भी अंग पे कर लीजिए। मैं सोच रहा था कि क्रीम ला करके लगाएंगे। मेरे नजर जब वो गिर गया तो मतलब कि यही दे के पहले ट्राई कर लेते हैं। तो दिया, 8 से 10 बूंद दिया और एकदम इंस्टेंट एकदम आना बंद। एकदम एकदम भैया, एकदम जबरदस्त है। रवि रंजन भी आपको मैसेज किया, जरा देख के हमको जवाब दे दीजिए। राधे राधे। कहाँ घूम रहे हो भैया? नहीं, बस नहीं, ये तो बस नजर आ रही है। जी भैया, आज सोचा बस का आनंद ले लेते हैं। अच्छा। जी, 2 दिन की छुट्टी है तो हम थोड़ी मस्ती में रहे हैं। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, सौंदर्य की शाश्वत चाह, प्राकृतिक विकल्प और राष्ट्र स्वावलंबन, 14 अगस्त। तो आज ये सुबह की 11 बजे की कक्षा में इस पे चर्चा हुई थी कि हस्त निर्मित प्राकृतिक उत्पाद क्यों बनानी चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से तो ये अद्भुत है कि एक उत्पाद अनेक काम। आंखों की दवा है तो आंखों की नहीं, वो कान का भी, नाक का भी, पेट का भी, सब जगह काम आता है। अभी कटे पे भी अनुभव आ गया। और ब्यूटी क्रीम भी उसी तरीके से है, सुंदरता के लिए बनाई गई। और हर जगह रूना दीदी ने सुबह बहुत ही बेहतरीन अनुभव दिए ब्यूटी क्रीम के। और अभी आपने माता जी कटना फटना, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस। और सही मामले में तो ब्यूटी क्रीम का जो सबसे पहली जीत, अनोखी जीत थी, वो सोराइसिस की थी। डॉक्टर लुकमान के माध्यम से, उनके माध्यम से उनके शरीर पे जो कालापन हो रखा था, सोराइसिस का जो ठीक होता था और हो जाता था कालापन, वो नष्ट हुआ था। तो वहां से इसके प्रति और ज्यादा बढ़ा। और इस इन सब की खास बात यह है कि ये हर कोई हर अपने घर में बना सकता है। सबसे बड़ी खास बात यही है कि हर कोई इसे बना सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। सुषमा शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट करें। सुषमा शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। भैया मेरे हाथ में ना बहुत ऐसे खुजली जैसे, और जो है पता नहीं, कोई बोल रहा है एलर्जी है, मुझे नहीं पता एलर्जी है खुजली है क्या है। बहुत भयंकर है, पहले एक हाथ में हुई, अब दूसरे में हुई, और अब गर्दन के पास और जगह भी होने लग गई है। खुजली बहुत आती है, एकदम कड़क त्वचा हो रखी है। और ब्यूटी क्रीम दिन में 2-3 बार लगा रही हूँ। और इग्नेशिया लेनी स्टार्ट की भैया, मैंने उसमें पढ़ा था तो बोले कि इसमें इग्नेशिया काम आ सकती है, तो आप और कोई बता सकते, मतलब और कुछ लेना करना चाहिए क्या? नहीं, कुछ दिनों तक इसके साथ रहिए। कुछ दिनों तक इसके साथ रहिए। उधर से निकाल देंगे। जी। एक है मोबाइल नंबर से जुड़े हुए DGEPCH, माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया।
वंदे नमस्ते मातरम सभी दीदी, को, वंदे वंदे मातरम, मातरम। बड़े दिनों बाद। भैया मैं एक बार आई थी अनुभव देने के लिए, लेकिन आपने अनम्यूट नहीं किया, तो मैंने जो चार्ज भी निकल गई थी तो मैंने बंद कर दिया। फिर आज आई हूँ भी उसी अब अनुभव के सीधी लिए। बात कर ले दीदी, चिंता क्यों, सीधी बात करो, समय का अभाव है। अनुभव देने के लिए भैया वो हाँ दो जी। मैंने लिखकर ही लिखा है, इसीलिए आज बड़ी बड़ी वाला है, तो आज दूं या फिर फिर कब दूं? अब हे भगवान, हम लोग को बैठा दी खिलाने के लिए, अब करीब परोसूं या ना परोसूं, कमाल है। परोसो परोसो, बोलो। जी भैया, लिवर बटी के ऊपर है। जो मेरे पतिदेव ने वो बाहर गए थे, उनका जो मुखिया है, उनका उनका थोड़ा पेट में दर्द हुआ और गड़बड़ी भी हो गई और भारीपन आ गया। तो बताया कि मुझे भारीपन है, तो मैंने मैंने मेरे पतिदेव को वो सब जो जो घर में बना हुआ सब कुछ देती हूँ। वो लिवर बटी भी लेकर गए थे, तो उन्हें दे दी। तो थोड़ी देर के बाद वो बोले कि मुझे लाटिन जाना है, तो वो चले गए लाटिन। और लाटिन के आने के बाद वो इतने खुश होकर बताया कि आपने मुझे क्या दिया, जो जो इतने अच्छी चीज, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और ये काम की चीज, वो खुश हो गए। और अमृत अमृत धारा एक भाई को भी उन्हें दे दिया, जो जो उन्हें गैस की प्रॉब्लम थी और पेट की जो बदहजमी जैसी अनुभव कर रहे थे। तो मैंने ग्लास में पानी डालकर उन्हें बताया कि वो ग्लास में पानी में 2-3 बूंद अमृत धारा डालकर उन्हें दे दीजिए। तो वो दे दिया। वो भी एक मंगाया कि मेरे लिए भी भैया लाए। और धातु श्रावित जल के ऊपर है। तो धातु श्रावित तो जल भी लिखा है, जो तो 2-3 लिखा है, लेकिन बहुत सारे हैं भैया, तो मैंने नहीं लिख पाया। पहले तो मेरी बहन का जो धातु श्रावित जल पीने को बोली थी, वो 2-3 महीने से वो सेक वगैरह दे रही थी। अब वो सेक वगैरह नहीं देती, वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। बस श्वास की प्रॉब्लम थी, आपको बताया बताया था। तो उसी श्वास के प्रॉब्लम में वो जो फिटकरी वाले आपने बताया था वही कर रही है। अभी वो ठीक है। अब अब क्या है ना, दांत दर्द मैंने बनाई थी, जो लौंग, काली मिर्च, हल्दी, चूर्ण बनाकर सरसों के तेल में जो नमक मिलाकर वो 2 दिन, 2 बार, जो सुबह और रात को सोने से पहले, वो मैंने हमारे सासू माँ को दिया, जो जो दांत तुड़वाने के लिए बोल रहे थे कि मेरे सास निकल जो बोल रहे थे कि मेरे दांत सब निकल वालों में ये दर्द नहीं सहन कर पा रही हूँ। वो वो अभी जो 15 दिन से वो ये कर रही हैं, तो अब उन्हें अच्छा लग रहा है। बोले हैं, नहीं ठीक है, मेरे दांत अभी मैं खा पा रही हूँ और कोई दर्द नहीं है। ठंडा गर्म लगने से भी दर्द होता था, अभी वो भी ठीक है। और बुआ जी के दांत में दर्द हुआ था, वो उनका थोड़ा दांत टूटी फूटी, वो थोड़ा एक छोटा सा दांत वहाँ थी। तो और उसे भी छिद्र बन गया था, जो खाने के बाद जो लग जाती थी, अगर रुक गया, उसे निकालने के बाद बहुत दर्द होती थी, रात में नहीं सो पाती थी। तो मैंने उसी जो दंत मंजन के चूर्ण को, फिटकिर चूर्ण बनाकर दांत दांत में जो जो छिद्र वो था, मैंने बताया कि उसमें डाल दो और घी रुई डुबाकर उसमें डालकर सो जाओ रात रात में। तो वो भी ये करने के बाद
लगभग 7-8 दिन में उन्हें लगा कि जो वो छिद्र थे वो बंद हो गए, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी जो दांत है, छोटी दांत, उसे निकलवाना पड़ा। वो जाकर निकल कर आई, और जो जो चीज फिर घर जो बन गया, जो गाढ़ा जैसे, वो उसमें भी यही 15 दिन कर रहे हैं, तो उनका भी ठीक है। अब अब मेरी जो देवरानी की छोटा बेटा है, उनका तो थोड़ा दांत में जो नए दांत उगने वाला था, वो उसका जो मांस में जैसे बहुत दर्द कर रहा था। जो जो लास्ट दांत में जो बड़ा दांत होता है ना, उसका ऊपर जो मांस है वो दर्द कर रहा था। तो मैंने उसे बताया कि तो पेशाब कर ले। तो वो पेशाब कर लिया। उसी पेशाब को मैंने रख के उसे बताया कि इसी पेशाब में तू कुल्ला कर ले। तो वो नाक में हाथ देती कि नहीं, मैं नहीं करूंगी बड़ी माँ, मुझे ये गंदा लगता है। तो मैंने इसी पेशाब को मैंने अपनी जो देवरानी है उसे एक ग्लास में लाने के लिए बोला, और दूसरे ग्लास में फिर लाई। फिर उसके इशारा करके मैंने बताया तो उसका माँ को, तो उन्हें दे दे, पानी पी ले बेटा। तो वो पानी मानकर ही उसे पी लिया। और कुल्ला करके वो कहा, "ये गंदा है, ये पेशाब जैसा लगता है, तो वो गंदा है।" तो फिर मैंने बताया, तो कुल्ला कर ले, या पानी से कुल्ला कर दे। तो मैंने उसी दो दो बार वो उसी पेशाब को फिर से दे दिया, बस कुल्ला हो गया 2 बार। फिर उसका दांत जो ठीक हो गया। जो दर्द कर रहा था उसी दिन वो ठीक ठीक हो गया। और दूसरी बार तो नहीं लिया, लेकिन उसी में ही ठीक हो गया। और भैया, बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपकी छोटी बहन के भी मैसेज आए हुए थे काफी सारे, तो उसके भी काफी अच्छे अनुभव रहे हैं। हाँ जी भैया, मैंने तो उसके थोड़े ससुराल में है, उस मैंने फोन डर से नहीं किया, कहीं कहीं कोई कुछ सोचेंगे, तो इसीलिए मैंने फोन नहीं करती। बस जो जो वो जब करती है मैं बात कर लेती हूँ। जी। जो भी है भैया, वो आपकी देन है, और आपकी ही मार्गदर्शन पर ही जो चल रही हूँ। मीटिंग में तो आ नहीं पा रही हूँ, तो आप जानते हैं, तो इसीलिए माफी चाहती हूँ भैया। लेकिन जो भी है आपकी देन है, और राजीव भाई का आशीर्वाद है। जो भी आगे करूंगी, आपकी आपके मार्गदर्शन पर ही करूंगी, और राजीव भाई के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। और हम्म, भैया प्रश्न है मेरा। जी माता जी, रखिए। भैया एक तो बहुत ज्यादा बॉडी में पेन है, पूरे हड्डियों में दर्द है। अभी डॉक्टर एमआरआई करने बोल रहे हैं पाँव के घुटने की, पूरी एक तरफ की। और घर में फिजियो वाली भी आती है, वो आईएफटी और अल्ट्रासाउंड थोड़ा दे रही है, लेकिन फायदा नहीं है। तो हमको लगा कि आपकी शरण में आके होगा फायदा, वो नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी ठीक। और दूसरा है कि अपनी आई ड्रॉप डाल रहे थे हम, तो मेरे को बहुत आराम था। लेकिन दाहिनी आंख में अभी एक ठो लाइट गोल गोल चक्कर जैसा आता है, और वो दिखाई देता है ऐसे ऊपर नीचे सारे। तो कुछ रोशनी, विजन खराब हो गया लगता है। तो लगता है मेरे को कि आपकी होम्योपैथी दवाई काम करेगी। अब वो आप क्या करेंगे आप ही जाने, मेरे को ठीक करना है आपको। वो मैं आप लिख दवाई बताइए। वो मैं लिख के भेज दूंगा, दवाई का नाम लिख के भेज दूंगा। अच्छा जी। और हाँ। ड्रॉप अपना डालते रहे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। और बॉडी पेन के लिए। मैं लिख के भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जी। और भैया एक तो मैसेज दिया था हमारी फ्रेंड के, उनके बेटे के वो ब्रेन का तकलीफ था। तो आज भी उनका फोन आया, पूछ रहे थे, तो बोले आज बात अगर होगी तो मैं पूछूंगी भैया को। एक बार दोबारा उनका नंबर मेरे को आप भेज दीजिएगा, मैं देख लेता अच्छा हूँ। ठीक।
हाँ, मेरे ख्याल से वो ब्रेन में अच्छा, जो गांठ हो रखी है उसकी। वो गांठ टाइप से नहीं, उनके क्या बोलते हैं ना, अंदर में फुंसियां हुई थी, वो फुंसियां फट गई, लीक हो गई। अभी वो क्या होता है कि बेहोश हो जाते हैं, उनके ब्रेन में कुछ हेमरेज हो गया अंदर में। तो हम्म। थोड़ी थोड़ी देर में होते हैं, कई दिनों से होते हैं, दवाइयां चल रही लेकिन फायदा नहीं कर रहा अभी उनको। तो मेरे को बहुत बहुत बार बोले कि कोई को बताइए पूछ के, तो हम बोले आपकी याद आ रही थी, बोले भैया से ही पूछूंगी मैं, तो उनको बताऊंगी। जी, तो अपने कुछ समझ में आएगा तो अपने देख लेते हैं, आप बता दीजिएगा हमको, हम जरूर आपसे जरूर। बात कर लेंगे। हाँ, उनको और एक बोलिएगा तो कोई पर्सनल। दोबारा एक बार टैग कर देंगे मेरे को, अच्छा क्योंकि जी। हाँ। और भैया एक तो पर्सनल बात भी करनी है आपसे, तो हम रात को बात कर लेंगे। जी जी। हाँ जी। और पूजा अरोड़ा दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, धन्यवाद वीडियो भैया। ऑन कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे दीदी, वंदे मातरम मातरम। किरण माता जी। पूजा कैसी है? एकदम कितना बढ़िया, दिन आप कैसे हो? कलकत्ता में रह के याद नहीं करती है, कभी तो फोन नहीं उठाती है, इतना फोन करती हूँ तेरे को मैं। नहीं नहीं, बोल। आपने कहा किया किया था। हाँ हाँ। फिर अच्छा हम ठीक है, छोड़ मैं दिए, हम आज बोले नहीं आज, उठाती है। आज करती हूँ थोड़ी देर बाद अच्छा आपको। ठीक है, बात करते हैं, अभी भैया से बात करो पहले, हाँ हाँ अपनी जी। बात करें। हाँ जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया बाल देखो लंबे भी हो गए अब तो। वाह वाह। शैम्पू करके आई हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही। और अब हेयर फॉल भी बहुत कम हो रहा है, मतलब लगभग लगभग 8-10 बाल या 15 बाल इतने ही होते हैं, पहले तो इतना बड़ा गुच्छा होता था। अब तो बहुत कम हो गए हैं और लेंथ भी बढ़ रही है और बाल की वो भी अच्छी हो रही है, मतलब अब बालों को हाथ लगाने का मन करता है कि हाँ कभी कभी हाथ लगाऊं। बाल बहुत अच्छे हो गए हैं भैया। भैया और ये देखो मैंने अभी किसी के लिए बनाया है, भैया ब्यूटी क्रीम वाला और फेस पैक वाला। बहुत बढ़िया। किसी के ये लिए किसी बनाया? को, किसी के लिए बनाया? किसी को, आपके तो एक ही ग्राहक हैं, पतिदेव। नहीं नहीं, किसी को गिफ्ट करना है। अच्छा अच्छा, गिफ्ट करना है। और एक ग्राहक है ना हमारे, मम्मी मेरी। अच्छा अच्छा। कल कल जहाँ जाऊंगी वहां मम्मी भी आएंगी, कह रही है मेरा शैम्पू और साबुन लेती आना। मैं कहा हाँ जी, जो आज्ञा आपकी। तो कह रही मेरे को शैम्पू नहीं दिया तूने। मैं कहा हाँ पक्का, कल शैम्पू भी ले आऊंगी और साबुन भी ले आऊंगी। क्रीम आपने दे दी थी, कह रही है मस्त क्रीम है, बहुत बढ़िया है। मैं रोज नहीं लगाती, मैं कभी कभी लगाती। मैं कहा क्यों रोज लगाओ, खत्म थोड़ी हो जाएगी। भैया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू भैया। हम लोग को ये दीदी, सब आप सिखा रहे हैं आप। ये सब आप और हम सभी लोग का ये सब आशीर्वाद है, आप सभी की दुआएं सीख हैं, के राजीव भाई की कृपा है। ये सब सीख रहे हैं हम लोग भी, कुछ हम लोग लायक बन रहे हैं, पहले तो नालायक थे। नहीं भैया, बहुत अच्छा लगता है, बनाते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जी दीदी। शिवा दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया मैं वंदे ये मातरम। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुंह में बहुत लोगों को बदबू रहती है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? लौंग, एक दो लौंग लेके मुंह में चूसना चाहिए। अच्छा। हाँ, सबसे सरल और आसान तो यही है, मुंह की बदबू दूर करने के लिए लौंग। और अगर पायरिया की दिक्कत हो, जैसे मुंह को ब्लड आता हो थोड़ा बहुत कहीं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि लौंग और फिटकिरी और बायोडीन, तीनों एक एक चुटकी, ज्यादा नहीं, एक एक चुटकी डाल के 1-1.5 कप पानी में उबाल लें और उस पानी से कुल्ला करें। और अपना हल्दी, सरसों तेल, लौंग, फिटकिरी, नमक, इन सबको मिला के मंजन बना के लगा के छोड़ दे 5 मिनट। 5 मिनट छोड़ने के बाद इसी पानी से कुल्ला कर ले, तो पायरिया की भी दिक्कत दूर हो जाएगी और मुंह से बदबू आना भी खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। एक चीज और पूछ रही थी, पापा जी के लिए मैंने पूछा था, तो पापा जी की आवाज में तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अभी नहीं फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो अगर देखते हैं कुछ और। जी दीदी। ठीक है, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। जानवी। पापा पानी नहीं है, खाना कैसे बनाए? ये लो ए जी। नील, कैसी है? अभी लेके ठीक आ है। अभी लेके आता हूँ। कैसी है? कैसी, तू पहचानी मेरे को?
दादी पहचानी क्या है? पहचान गई ना? मम्मी कैसी है? मम्मी मम्मी ठीक है। ठीक है ना? याद करती है क्या? अब फिर आजा, मेरे पास रह जाना, कलकत्ता आजा। पापा को मत लाना, तुम आ जाना, मम्मी को लेके घूमेंगे अपने लोग, ठीक है? ठीक है। हाँ। बोले प्रेम दादी। क्या बोल रही है? बोल। प्रेम दादी। प्रणाम दादी बोल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चलिए, और अब विशेष आज की 14 अगस्त को बहुत सारे सुबह 11 बजे की कक्षा में लगातार बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों के बच्चों के और खुद के सबके जन्मदिन थे। तो जिनके भी आज जन्मदिन है और उन सबको बधाई। और अपनी मोनिका बहन के बेटे की जन्मदिन है तक्ष साहू को, जो आप लोग कई बार देख चुके हैं। तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और उन सभी को बधाइयाँ आशीर्वाद दीजिए। तो माइक अनम्यूट कर लिए। बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत 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 बधाई हो बहुत बधाई हो बेटे, बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो, तो निकाले बोला तो फट जाएगा। या तो ये बैग ले जाओ, ये वाला बैग है ना, खाली बहुत बहुत बधाई हो। जी, तो आज जिनके भी जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैंने दक्ष साहू के लिए एक संदेश लिखा था, तो वो संदेश सभी के लिए है, नाम सिर्फ अपने अपने अपनी अपनी जगह पे रहने। तो मैं चाहूंगा कि वो संदेश आप सभी को पढ़ के सुना दूं। और 1 मिनट है। अ, दक्ष साहू के ऊपर लिखा था, लेकिन जो भी जिनके भी जन्मदिन है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से सभी के लिए ये संदेश। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। बहन मोनिका आजाद साहू के प्रिय सुपुत्र दक्ष साहू के जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई और अत्यंत स्नेह। ईश्वर से प्रार्थना है आपका जीवन उत्तम स्वास्थ्य, परम ज्ञान, असीम आनंद और सफलता से सदैव आलोकित रहे। यहाँ पे जिनके भी हैं, चाहे वो सुबह किरण जैन दीदी की पोती के जन्मदिन थे और भी कई सभी के जन्मदिन थे, उन सभी के लिए। और जीवन की असली शक्ति आपके भीतर छिपी हुई है। हमारा अवचेतन मन एक ऐसा उपजाऊ बगीचा है जिसमें आप जैसा विचार रूपी बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप अवचेतन मन के सच्चे विजेता बनना चाहते हैं तो इन 5 स्वर्णमय सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें। पहला, सकारात्मक संकल्प और अफर्मेशन यानी पॉजिटिव। अवचेतन मन आपके द्वारा बोले गए शब्दों और सोचे गए विचारों को सत्य मान लेता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले स्वयं से कहें, मैं शांत, एकाग्र और ऊर्जावान हूं। मैं हर चुनौती को पार करने में सक्षम हूं। दूसरा, मानसिक चित्रांकन विजुअलाइजेशन। आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं। महसूस करें कि आप उस सफलता को जी रहे हैं। अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक भावनाओं में अंतर नहीं समझता। यह आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने की दिशा में कार्य करना लगता है। जिस प्रकार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय। तो मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बाग बगीचों के बीच में पत्थरों पर लिखा हुआ है वो दिखाई देता रहता है। उसी तरीके से आप भी अपने कल्पनाओं को तस्वीर बनाकर उसमें जिए, महसूस करें। वर्तमान में कृतज्ञता का भाव जो आपके पास है, माता पिता का स्नेह, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा, उसके लिए ईश्वर और प्रकृति का रोज धन्यवाद करें। जैसे आज किसी का स्वास्थ्य अस्वस्थ है, लेकिन अस्वस्थ जितना जितना स्वस्थ है उसके लिए तो धन्यवाद दें, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा अस्वस्थ और भी लोग हैं। धन्यवाद करें। आपके मन को जो कृतज्ञता है आपके मन को सकारात्मक तरंगों से भर देती है और अवचेतन मन को समृद्धि एवं सफलता की ओर आकर्षित करती है। डर और
को नकारना। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार या असफलता का डर आए तो तुरंत उसे सकारात्मक विचार में बदल दें। याद रखें, आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। वह केवल उन्हीं विचारों को अवचेतन मन तक जाने दे जो आपको शक्तिशाली बनाते हैं। स्वाध्याय और निरंतर ध्यान। प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान करें, शांत बैठें। इससे मन की आंतरिक परतें शांत होती है और अवचेतन मन की अनंत क्षमताएं जागृत होती है। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और तेजस्वी जीवन की कामना के साथ आप अपने विचारों के निर्माता स्वयं हैं। अपने अवचेतन मन को अपना सबसे बड़ा सच्चा और शक्तिशाली मित्र बनाएं और जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएं। माता पिता का आशीर्वाद और हम सभी का स्नेह सदैव आपके साथ है। तो ये, और आज की अवचेतन मन के आखिरी में अब चलते हैं अवचेतन मन के ऊपर। कल हमने मन के शक्ति का सिद्धांत जाना था। 2 दिन 8 और 9 अगस्त को डॉक्टर जितेंद्र आधिया जी की सानिध्य में साक्षात लाइव प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग बैठकर वहां से सीख कर आए। वहां पे मिले बुकलेट में जो बुक थी, पीडीएफ में भी आप सभी को भेज दिया गया है। उसमें जो पॉइंट थे, उन पॉइंटों में कल हमने बात करी थी चौपाल पे मन की शक्ति का प्रयोग, और उसी की आज सुबह 11 बजे की कक्षा में रिपीट किए थे। अब चलते हैं जीवन के लक्ष्य निर्धारण एवं योजना। आत्म विश्लेषण के 4 प्रमुख प्रश्न। लक्ष्य तय करने से पहले स्वयं से 4 प्रमुख प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। क्या, क्यों, कब और कैसे। क्या वाले प्रश्न: मैं क्या बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहता, चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में क्या हासिल पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये आपका प्रश्न है। इसकी व्याख्या करें तो यह आपके अंतिम लक्ष्य की पहचान करता है। बिना यह जाने कि आपको कहाँ पहुंचना है, आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे, मैं एक सफल डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूं, या मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। मतलब आपको क्या होना चाहिए, वो आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। और क्यों, दूसरा प्रश्न करना है क्यों। क्यों वाले प्रश्न: मैं वही क्यों बनना चाहता, चाहती हूँ। मैं वह क्यों करना, हासिल करना, पाना चाहता, चाहती हूँ। दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए, जैसा कि मैं अपनी खुद की बात बताऊं कि क्या चाहिए, तो मेरे मन में तो ये की है कि हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध हो, और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय हो। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसकी एक अपनी खुद की छवि है जो मुझे उत्तेजित करती है कि इसके सानिध्य में, शिलालेख संग्रहालय के सानिध्य में, एक तो मेरा व्यक्तिगत एक पिता होने का फर्ज में पूरा होगा। एक ये व्यक्तिगत बातें हैं जो अंदर ही अंदर मेरे को उत्तेजित करती रहता है कि मैं ये संग्रहालय क्यों बनाना चाहता हूँ और इस कार्य को क्यों करना चाहता हूँ। उसके पीछे अपना एक व्यक्तिगत भी स्वार्थ, पिता का स्वार्थ छुपा हुआ है। दूसरा, समाज का स्वार्थ। आने वाली पीढ़ियां याद करें और जिनके सानिध्य में मेरे अंदर ये बदलाव आया है, उन्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखें, उनके लिए कुछ कर जाऊं। यानी अपने गुरु के लिए, गुरु द्रोणाचार्य स्वरूप भाई राजीव दीक्षित जी, उनके एक व्याख्यानों की एक आवाज, एक व्याख्यान, और उन व्याख्यानों को सुन सुनकर जो मन में कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हुई, एक रास्ता मिला कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता का, और इसके साथ साथ अन्य बाद में शून्य खर्च चिकित्सा विचारों का, बहुत सारी चीजें साथ के साथ समय के साथ मिलता जा रहा है। उन सभी ज्ञान की गंगा के संग आने वाली पीढ़ियों के लिए वो धरोहर के रूप में हो। नालंदा की विश्वविद्यालय में ग्रंथों की भरमार थी जो सभी जल गए, लेकिन पत्थरों पर लिखा हुआ न जल सकता है, न गल सकता है, न सड़ सकता है। इसीलिए एक आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के बारे में,
और शून्य खर्च चिकित्सा के बारे में, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए ये आप सभी के भी क्या और क्यों जरूरी होनी चाहिए। और एक क्यों जो है वो आपके व्यक्तिगत जीवन का जुड़ा होना चाहिए। सामाजिक काम करने के लिए कई बार सामाजिक काम नहीं भी होगा तो आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर और उसके लिए काम करने का जो होगा वो आप ढीले पड़ जाएंगे। तो एक आपके व्यक्तिगत का भी होना चाहिए कि आप वो क्यों करना चाहते हैं, कब और कैसे। कब तक वाले प्रश्न के लिए मैं कब तक वह बनना चाहती हूँ, वह काम कब करना चाहती हूँ, मैं उसे कब तक हासिल करना पाना चाहती हूँ। बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाता है। समय तय करने से मन में तत्कालिकता और अनुशासन आता है। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो शिलालेख संग्रहालय का, तो मेरे को 30 नवंबर 2027 राजीव भाई की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे, उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पे शिलालेख संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए। ये एक कब का जो है ये डेट फाइनल है। क्या था, क्यों और कब, बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल एक सपना रह जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं अगले 2 वर्षों में दिसंबर 2028 तक अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहता हूँ। मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे आप कुछ भी एक डेडलाइन जरूर डाल रहे हैं। जैसे कि अभी पंकज सिंघल भाई जो अभी बिना किसी सहारे के वो चल नहीं पाते, उन्होंने अपनी अब डेडलाइन डाल दी कि दीपावली के दिन वो अपने पैरों पर चलकर आएंगे। तो डेडलाइन दीपावली, तो ये एक डेट है कि दीपावली इस दिन आने वाला है, महीने 2 महीने 3 महीने में आना है। तो ये जितनी बार उसे सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है, जो हमारा ये दिमाग है जिसे हम सोच समझ के बोलते हैं करते हैं, ये एक साथ 8 से 10 ज्यादा ज्यादा 15-20 काम पे ध्यान दे देगा। लेकिन अवचेतन मन तो वो है कि जो हमारी लाखों की संख्या में हमारे मतलब सांस भी चल रहा है, हार्ट भी चल रहा है, ब्लड सप्लाई भी हो रहा है, ये सारी मशीनरी जो पुर्जा है इन सबको संचालित करने वाला। जैसा कि पहले उदाहरण में देखे कि अगर साइकिल सीखना होता है तो सीखते वक्त हमारा दिमाग काम करता है, वो ध्यान रखता है, और सीख जाने के बाद हम बातें करते हैं, हाथ छोड़ के गाड़ी चला लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, तो उस वक्त कंट्रोल कौन करता है? वो अवचेतन मन। जब आपका डगमगाने लगता है तो तुरंत आपको याद दिलाता है कि हाँ जी आगे गलत है, संभल जाओ। मैं खुद अपने जीवन का ही अनुभव बताऊं कि दिल्ली उत्तम नगर से बवाना तक के 1.5 घंटे के मोटरसाइकिल पे मैं अनेकों बार सोकर चला गया। कई दूरियां तक 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक लगातार चलाता गया। तो उस वक्त आज जाके समझ में आता है कि जो नींद में जो गाड़ी चली थी वो गाड़ी चलाने वाला मैं नहीं, अवचेतन मन था। और समय से पहले, रेड लाइट से पहले आंखें खुल जाया करना, ये अवचेतन मन का ही है। ये मेरे जीवन में खुद के घटे हुए घटना है। और कैसे वाले प्रश्न, मैं वह कैसे बनूंगा बनूंगी, वह कैसे करूंगी, उसे कैसे हासिल प्राप्त करूंगी, इसकी व्याख्या यह आपके लक्ष्य को हासिल करने की कार्य योजना, एक्शन प्लान और रणनीति तय करता है। जब हमारे पास लक्ष्य हो गया, डेडलाइन हो गई, क्यों बर्निंग डिजायर हो गई, क्यों क्यों करना है, तो कैसे उसके लिए एक्शन लिया जाता है। जैसे स्वदेशी उत्पादों की जागरूकता बढ़े, इसके लिए अवचेतन मन में कहीं ना कहीं से क्लिक आया कि इस तरीके से कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे कल की ही बात है, वर्षा चड्ढा दीदी हैं, उनकी छोटी सुपुत्री तारा का जन्मदिन है। तो जब पहले जन्मदिन था तो उन्होंने हमारी स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता का शिविर का आयोजन कराया था। तो मेरे अभी 24 अगस्त को आने वाला है, ठीक है, एक मन में ख्याल आया कि इसको एक्शन प्लान में बदल देते हैं, अपनी जागरूकता की, स्वदेशी उत्पादों की जागरूकता की। और वर्षा दीदी की बेटी के जन्मदिन के दिन जो उनके परिवार आएंगे उन सभी के सामने हस्त निर्मित प्राकृतिक उत्पादों को बनाया जाएगा, सिखाया जाएगा,
और उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। तो ये एक स्वदेशी के प्रति जागरूकता हो जाएगी, स्वदेशी उत्पादों के प्रति। ये ऐसा मन में ख्याल क्यों आया, ये आइडिया क्यों आया, किसने दिया? ये आइडिया दिया अवचेतन मन ने, क्योंकि हम उस पर बार बार ये बता रहे हैं कि हमें स्वदेशी के प्रति जागरूकता करना है, हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध और स्वावलंबी बनाना है। जो परिवार अपने हाथों से उत्पाद बना रहे हो, उत्पाद सभी तक पहुंचना चाहिए। वो कब पहुंचेगा? जब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो एक्शन का तरीका आ गया, तो निकलता रहेगा इसी तरीके से। जब आप अपने सपने, अपने लक्ष्य लिखित देंगे तो कहीं ना कोई रास्ता आपको निकलता रहेगा, मिलता रहेगा, और उस पर आपको चलना है, उसको अप्लाई करना है। इसके लिए मैं रोज 2 घंटे काम करूंगा, जो भी है। दूसरा, अंतर मन में उत्तर पाना, इनर सेल्फ कनेक्शन। जब आप शांत माहौल में, जैसे ध्यान या एकांत में, खुद से सवाल पूछते हैं, तो आपको समाज या दूसरों के दबाव के बिना अपने सच्चे उद्देश्य का पता चलता है। जब आप अकेले में विचार करते हैं तो आपको एहसास हो सकता है कि आप डॉक्टर सिर्फ माता पिता की इच्छा के लिए नहीं बनना चाहते थे, लेकिन आपका वास्तविक झुकाव संगीत या व्यवसाय में है। इस तरीके के आपके अंतर मन में विचार आएंगे। लिखित रूप और विजन बोर्ड, डिजाइन बाय माय लाइफ। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो उन्हें केवल दिमाग में रखने के बजाय कागज पर लिखना अनिवार्य है। अवचेतन मन छवियों और शब्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के तौर पे, विजन बोर्ड, एक बोर्ड पर अपने सपनों के घर, कार, स्वस्थ शरीर या कंपनी की तस्वीरें लगाना और उसे अपने कमरे की दीवार पर टांगना। डिजाइन बाय माय लाइफ बुक, एक डायरी बनाना जिसमें आपके 1 साल, 5 साल और 10 साल के सभी लिखित लक्ष्य, योजनाएं और प्रेरणादायक वाक्य दर्ज हों। प्रगति का मार्गदर्शन, अपनी लिखित योजनाओं को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और समय समय पर, जैसे हर 6 महीने में, उसका पुनरावलोकन यानी रिव्यू करें, ताकि आप जान सके कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। उदाहरण, हर महीने के अंत में अपनी डिजाइन बाय माय लाइफ डायरी खोलकर देखना कि तय की गई कार्य योजना में से आपके कितने कार्य पूरे कर लिए और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये दूसरा पॉइंट था, मन की शक्ति के सिद्धांत और जीवन के लक्ष्य निर्धारण एवं योजना। इसी प्रकार हम सभी जो 2 दिन में प्रैक्टिकल और थ्योरी के ऊपर जो सीख कर आए, वो आप सभी के संग चौपाल के जरिए और स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए कक्षा के जरिए पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके संग आगे समापन की ओर चलते हैं। समापन के लिए मीरा मित्तल दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। राधे राधे। पीठ गर्दन सीधी, जिन्होंने चश्मा लगाया चश्मा हटा दे। ओम ओम ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम दियो शांतिरन्तरिक्ष शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। सभी अपनी हथेलियों को मूछ लेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। राधे राधे। जी, आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और हरि भजन के लिए
हेमंत भैया कहीं 15 अगस्त का नहीं पर पुलिस का नहीं तो भोरे भोर जाएगी तब ना बेटा 15 अगस्त में प्रोग्राम था देखते था मगर नहीं तो बोली कि मेरा बेलाओ थोड़ा नहीं हाँ से चेन्नई चेन्नई की कहाँ चला सब चेन्नई ना संडे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे की जय हनुमान की जय परिवार की जय सभी भाई बहन की जय आज के आनंद कंद की जय आनंद भैया आनंद भैया प्रकट होइए आनंद भैया शायद व्यस्त हैं, बस में है, नेटवर्क नहीं होगा तो मोनिका बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया हो गया। नमः पार्वती पते हरे बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। यह तो ब्यूटी क्रीम की ब्रांड एम्बेसडर आ गई रीना नवलानी दीदी, माइक अनम्यूट करना। आज तो फिर ब्यूटी क्रीम की ब्रांड एम्बेसडर यही पहुंची हुई है। एक मिनट, रीना नवलानी दीदी के माइक अनम्यूट कर रहे हैं जरा। ओ आपको याद कर रहे थे, हो गया जयकारे के लिए। कोई बात नहीं भाई, हमको लगा कोई याद कर रहा था, हमके राधे राधे कर ले। जी जी। और रीना नवलानी दीदी तो वीडियो ही बंद कर दी। मंत्र पढ़ रही थी मंत्र। अच्छा चलिए। परमेश्वरी बाई वंदे मातरम। चलिए आप सभी अपने अपने माइक को ये माइक अनम्यूट कर लें और वीडियो ऑन करके गले मिल लें। वंदे मातरम सभी को। राधे राधे मिले आनंद भैया गले मिले सभी को वाली गले हम तो महेंद्र भैया से गले मिले। वही पार्टी अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे गले मिले। ऐसे मिले ऐसे। नहीं कुछ लोग अभी भी संकोच में है भैया। फोटो लगता दिखाना पड़ेगा देशमुख भैया वाला। आनंद भैया 10 मिनट। बाय 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 बाय। वंदे मातरम वंदे अरे मातरम। ड्यूटी कर दे मामा, मामा को जैसे कर दो, ड्यूटी कर दो जल्दी से। जय जय राधे राधे कर दो, राधे राधे जय जय राधे राधे। भाई ये 10 बार है ना क्रीम लगा लगा के परेशान कर दिया है इसने। ये कौन सी क्रीम है? नानी क्रीम, नानी क्रीम। खोलो खोलो, क्या करूं, खोलो।
अच्छी लग रही। दे दो दे दो दे दो। ब्यूटी ब्यूटी क्रीम की दीवानी। हाँ दे दो। भैया है ना इसके वो आज है ना वो मस्ती कर रही थी, तो वो इसने वो खोला, ड्रॉर खोला था, इसके पैर में लग गई। पैर में लगी तो मैं और बड़ी वाली गुड़िया को डांट रही थी कि इसका ध्यान नहीं रखती, तो इसने क्या किया, फ्रिज फटाक से फ्रिज खोला और मैंने क्रीम देखी इसने नानी की, मैंने क्रीम दी भैया। इसकी खुशी आप देखते उस समय, जो इसकी खुशी थे ना, एक पल में हंसने लग गई, मतलब इतने ठहाके मार के हंसी है, मैं भूल गई कि मुझे लगी है। रखो इसको, है ना। वंदे मातरम। जय कर दो, राधे राधे कर दो जल्दी से। राधे 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 वंदे मातरम। नानी की नानी क्या है क्रीम। ये क्या है? नानी क्रीम नाम रख दिया। नानी मीम इसको बोलना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नानी मीम ये लो, ब्यूटी क्रीम का आज से नया नाम पड़ गया नानी क्रीम। नानी क्रीम। बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे वंदे मातरम। सभी को मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए रेखा दीदी की सानिध्य में, और 11 बजे स्वास्थ्य शिक्षक बने बनाए की कक्षा, और शाम 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे। नानी क्रीम फिनिश, नानी क्रीम फिनिश। नानी क्रीम नया नाम है। चलिए मोह माया समेटते हैं, मोह माया समेटते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।